हेलो एवरीवन, आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। तो हम लोग अभी तक जो है पढ़े हैं टाइप ऑफ वायरिंग आप के बारे में पढ़ लिए हैं। ठीक है, कंड्यूट वायरिंग क्या होता है इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया, कैजिंग कैपिंग और भी डिफरेंट वायरिंग जो था, वायरिंग सिस्टम कहिए या वायरिंग मेथड कहिए, उसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, कंड्यूट वायरिंग में हमने देखा था कि हम लोग जनरली दो प्रकार के कंड्यूट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जनरली दो प्रकार के कंड्यूट का इस्तेमाल होता था। एक मैंने बोला था स्टील कंड्यूट और दूसरा मैंने बोला था पीवीसी कंड्यूट। ध्यान दीजिएगा, स्टील कंड्यूट और पीवीसी कंड्यूट के बारे में अगर हम बोले तो उसको मतलब ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि जो कंड्यूट होता है ना उसको क्लासिफाई किया गया, मतलब उसको भी प्रकार में डिफरेंट प्रकार में बांट दिया गया कि कंड्यूट कितने प्रकार का होता है। ठीक है ना, कंड्यूट कितने प्रकार का होता है। कंड्यूट क्या होता है ये मैंने बता दिया था, जो पाइप यूज करते हैं वायरिंग के दौरान में तो उसको हम लोग कंड्यूट बोलते थे। तो यहाँ पे जो कंड्यूट है ना दो प्रकार का मेनली होता है, एक होता है मेटालिक और दूसरा होता है नॉन मेटालिक। ठीक है, एक होता है मेटालिक और दूसरा होता है नॉन मेटालिक। अब मेटालिक में भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रिजिड मेटालिक कंड्यूट। ठीक है, ऐसा बोल लीजिए, रिजिड मतलब ठोस, और दूसरा होता है फ्लेक्सिबल। ठीक है, फ्लेक्सिबल कंड्यूट, वह भी मेटालिक ही होगा आपका। ठीक है, और उसके बाद हमारा है नॉन मेटालिक। नॉन मेटालिक में भी दो प्रकार का होता है, एक होता है रिजिड और दूसरा होगा फ्लेक्सिबल। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। अब मान लिया जाए जो रिजिड होगा उसके भी प्रकार हैं, लो ग्रेड हाई ग्रेड करके। तो हम देखते हैं कि कंड्यूट जो होता है कितने प्रकार के होते हैं। आपको कंड्यूट के बारे में पता है कि कंड्यूट क्या होता है, बस हमें देखना है कि उसके प्रकार। फिर हम लोग मेटल कंड्यूट और जो नॉन मेटल कंड्यूट है उसके क्या मतलब कहिए उसको कंपैरिजन, दोनों में क्या कंपैरिजन है उसको भी हम पढ़ेंगे। फिर टाइप डिफरेंट टाइप ऑफ जो वायरिंग आपने पढ़ा है उसका भी कंपैरिजन हम लोग देखेंगे। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, टाइप ऑफ कंड्यूट आप एक हेडिंग बना लीजिएगा पहले। ठीक है, इन जनरल कंड्यूट, इन जनरल कंड्यूट इज डिफाइंड एज अ ट्यूब और अ चैनल। ठीक है, ट्यूब भी कह सकते हैं या चैनल कह सकते हैं या पाइप कह सकते हैं। ठीक है, कंड्यूट हमारा वही होता है। Which is the most commonly used in electrical installation. It is of a different type. ठीक है, कंड्यूट का ही जनरली आप देखेंगे ऑलमोस्ट जगह पे, हम ये नहीं बता रहे हैं कि सारे जगहों पे, अधिकांशतः जगह पे जो होता है कंड्यूट का ही इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वह आपका मेटालिक हो या फिर नॉन मेटालिक हो। ठीक है, और इसके प्रकार जो है अलग अलग दिया हुआ है। पहला है, आप लिख लीजिएगा मेटालिक कंड्यूट। पहला क्या होगा, मेटालिक कंड्यूट। मेटालिक को हमने दो भाग में बांटा, एक है आपका रिजिड स्टील कंड्यूट, है ना, स्टील जो है मेटल है तो रिजिड स्टील कंड्यूट आप यूज कर सकते हो। और दूसरा है आपका फ्लेक्सिबल स्टील कंड्यूट, है ना। दूसरा कौन सा है, फ्लेक्सिबल स्टील। फ्लेक्सिबल कंड्यूट वायरिंग में हम लोग फ्लेक्सिबल कंड्यूट का इस्तेमाल किए थे, आपको बताए होंगे कि फ्लेक्सिबल कंड्यूट क्या होता है, उसका क्या फायदा है। ठीक है ना, कहाँ पे आप उसका यूज कर सकते हैं, कहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। अगला आपका नॉन मेटालिक कंड्यूट, है ना। नॉन मेटालिक कंड्यूट से मतलब है कि वह मेटल का नहीं होगा, है ना, लाइक पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है उसका हम पॉलीविनाइल क्लोराइड जो हम यूज करते हैं, इसी इसमें भी होता है रिजिड नॉन मेटालिक कंड्यूट, ठोस, है ना। और अगला होता है हमारा फ्लेक्सिबल नॉन मेटालिक कंड्यूट। तो देखिए दोनों मेटालिक नॉन मेटालिक, मेटालिक में भी दो प्रकार के, एक हो गया रिजिड और दूसरा हो गया आपका फ्लेक्सिबल। और उसके बाद आप नॉन मेटालिक की बात करेंगे तो उसमें भी हमारा हो गया एक रिजिड और दूसरा हो गया हमारा फ्लेक्सिबल। तो एक एक करके हम देख लेते हैं कि कैसा होता है। पहले तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे, ठीक है, अगर कंड्यूट है आपका, ये भी हमारा क्या है, कंड्यूट ही है, बट ये हमारा किस चीज का बना हुआ है, तो स्टील का बना हुआ है। तो ये हमारा मेटालिक में मेटालिक के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब जब आप ये कंड्यूट मेटालिक यूज कर रहे हैं ना, तो जितना सारा एसेसरीज होगा सभी मेटालिक का ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा रिजिड मेटालिक में आता है। कौन में आता है, रिजिड मेटालिक में आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये थ्री वे जंक्शन बॉक्स आप कह सकते हैं, थ्री वे जंक्शन, तीन रास्ता, एक दो और तीन, थ्री वे जंक्शन बॉक्स है, बट किसका, मेटालिक है आपका। ठीक है, यहाँ देखिए सेडल्स यूज किया हुआ है, ये सब सेडल्स है, यह भी मेटालिक ही है हमारा, है ना, मेटालिक सेडल्स है। इधर भी आप देखिए यहाँ पे आपका यूज किया हुआ है, ये देखो बेंड है आपका यूज किया हुआ है, यहाँ पे आप कपलर कह सकते हो इसको, है ना। तो ये सारा भी आपका जो भी रेस्ट ऑफ ऑल एसेसरीज आप कह सकते हैं, या जो भी एसेसरीज आप यूज करेंगे तो सब का सब कौन सा होगा, मेटालिक का ही होगा। तो ये सब किस में, रिजिड में होगा। और यहाँ पे देखिए ये हमारा फ्लेक्सिबल है,
है ना। ये कौन सा है, तो फ्लेक्सिबल मेटालिक हो गया, फ्लेक्सिबल मेटालिक कंड्यूट। ठीक है, अब इसको आप मरोड़ भी देंगे, ट्विस्ट करेंगे या बेंड करेंगे, तब भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, है ना। इसके क्रॉस जो डायमीटर होगा इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। समझ गए बात को। चलिए, तो ये था, इसके बारे में थोड़ा सा है, लिख लीजिए, विशेष करके कुछ विशेष है नहीं, बट जो है उसको आप लिख लीजिए ध्यान से। देखिए, मेटल कंड्यूट्स आर पाइप्स आर फैब्रिकेटेड फ्रॉम, किससे, स्टील से। जो भी मेटालिक कंड्यूट है ये फैब्रिकेटेड होता है, ये बनाया जाता है किसके मदद से, तो स्टील से बनाया जाता है। दीज कंड्यूट्स आर ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मतलब होता है अधिक लंबे समय तक वो चलेगा, इसका लाइफ जो होता है लंबा होता है। एंड ऑल्सो कॉस्टली, ड्यूरेबल होता है लेकिन कॉस्टली होगा। भैया आप खुद ही सोचो ना, एक पीवीसी पाइप लोगे और एक आप स्टील कंड्यूट लोगे, तो स्वाभाविक है कि स्टील कंड्यूट का दाम क्या होगा, ज्यादा होगा, वो कॉस्टली होगा और अधिक टाइम तक चलेगा, है ना। इसलिए अगर इसका इस्तेमाल जनरली ज्यादा से ज्यादा आप इंडस्ट्री वगैरह में यूज किया जाता है, ठीक है। Therefore, these are used only in high standard construction. It is of two type. ये जनरली हाई कंस्ट्रक्शन मतलब जहाँ हाईली स्टैंडर्ड एरिया है वहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है। फायदे कह सकते हैं कि इसमें आपको सेपरेट अर्थिंग करने का जरूरत नहीं पड़ता, अलग से जो है अर्थिंग जो होता है वो आपको करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन कॉस्ट इसका क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। समझ रहे हैं, कुछ कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों मैं आपको बता दूंगा, कंपैरिजन जब दोनों को बताऊंगा तो, ठीक है। अब ये एक होता है, ये भी अलग अलग प्रकार का होता है लाइट स्टील सीट कंड्यूट, ठीक है। लो ग्रेड कंड्यूट भी इसको बोलते हैं, लाइट स्टील सीट कंड्यूट। जो सीट जो थिक जिस मतलब स्टील का जो बना होता है उसका पतला लेयर होता है, आप कह लीजिए उसका थिकनेस क्या होता है, कम होता है, उसको हम लो स्टील सीट में हम लोग होते हैं, या लो ग्रेड कंड्यूट भी बोलते हैं। ये जनरली 13 mm से 50 mm के बीच में अवेलेबल रहता है, ठीक है। इसका जो साइज होता है, इसका जो डायमीटर होता है 13 mm टू 50 mm में अवेलेबल होता है, और ये जनरली 250 वोल्ट सप्लाई के लिए यूज किया जाता है, ओनली 250 सप्लाई के लिए, बट नेवर यूज्ड इन पावर वायरिंग। जब पावर वायरिंग के लिए आप यूज करेंगे तब इसका इस्तेमाल आप नहीं करिएगा, है ना। रेसिडेंशियल पर्पस में, घर वगैरह में, वह भी हाईली स्टैंडर्ड एरिया जिसको आप कहते हो, जहाँ पे कि आप अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रहे हो, वहाँ पे आप इसको कर सकते हो। उसी के आगे आता है हैवी गेज स्टील कंड्यूट। इसको आप इंडस्ट्री वगैरह में यूज कर सकते हो, क्योंकि हैवी गेज वाला जो होता है उसका थिकनेस थोड़ा ज्यादा होता है कंपेरिजन टू लो ग्रेड, तो इसको आप इंडस्ट्री वगैरह में यूज कर सकते हो। पावर वायरिंग में भी आप चाहो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अवेलेबल अप टू 63 mm। देखो, ये 50 mm तक अवेलेबल है और ये 63 mm तक अवेलेबल है। इसका डायाज होगा कितना तक होगा, 63 mm तक, ठीक है। यूज इन अ पावर वायरिंग, और इसका इस्तेमाल आप पावर वायरिंग में कर सकते हैं, ठीक है ना, पावर वायरिंग में कर सकते हैं। तो जब मोटर वगैरह जो कहीं वर्कशॉप होता है, या कहीं मान लीजिए कोई छोटा सा मतलब फैक्ट्री टाइप से जिसमें कि मोटर बैठाना है आपको, तो वहां पे आप चाहें तो ये हाई ग्रेड स्टील पाइप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जो कि डिफरेंट रेंज में अवेलेबल होता है। 63 mm तक आपको ये अवेलेबल होगा, ठीक है ना। चलो, अब इसमें आपको बता दिए थे, ये सारा आपका क्या है, यही है आपका स्टील कंड्यूट। ये हमारा फ्लेक्सिबल स्टील कंड्यूट हो जाएगा। ये रिजिड वाला, इसी में हाई ग्रेड लो ग्रेड दोनों एक ही आता है। इसका ये जो थिकनेस होता है कम ज्यादा थोड़ा बहुत वेरी करता है, उस हिसाब से आप हाई ग्रेड लो ग्रेड आप डिसाइड कर सकते हो, वायर आराम से आप ले जा सकते हो। अगला आता है नॉन मेटालिक कंड्यूट। देखो, नॉन मेटालिक कंड्यूट में सीधा सीधा बोलते हैं बिना मेटल का, अर्थात जो पीवीसी मटेरियल का जनरली आप देखते हो, जो नॉर्मली आप घरों वगैरह में देखते हो जो पाइप को, वह पीवीसी का ही बना हुआ होता है, वह नॉन मेटालिक के अंतर्गत आता है। सेम है दोनों, मतलब कंड्यूट का साइज में चेंजेज हो सकता है, मतलब उसके डायमीटर में चेंजेज हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट बाकी सब कंड्यूटिंग सेम है। यहाँ पे पीवीसी कंड्यूट बात करेंगे तो वह डिफरेंट साइज में अवेलेबल होगा घर के लिए, जैसे 15 mm में, 20 mm में, 25 mm में। और जब हाई ग्रेड कंड्यूट का बात करेंगे, जब पावर वायरिंग में आप यूज करेंगे स्टील वायरिंग, तो वो आपका 30 mm में चला जाएगा, 63 mm तक अवेलेबल रहता है। तो जैसा जगह है, जैसा नंबर ऑफ वायर पास करेगा थ्रू द कंड्यूट, उस जगह पे आप जो है अलग अलग कंड्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे हम इसमें देख लेते हैं। देखो, इसमें आपको मैं बता दूं, देखो कैसा होता है, पहले ये देख लो, उसके बाद हम बात करेंगे। यहाँ पे ध्यान दो,
ठीक है। ये देखो, ये हमारा कंड्यूट है, ये हमारा क्या है, कंड्यूट है। ये कौन सा कंड्यूट है, तो पीवीसी कंड्यूट है। ये कौन सा है, पीवीसी का। ये जो है ना 2 मीटर से लेकर के 10 मीटर के लेंथ में अवेलेबल होता है। ये जो लेंथ होगा ये 2-2 मीटर से लेकर के 10-10 मीटर तक आपका ये पाइप आपका मिल जाता है। सेम स्टील वाला में भी यही सीन आता है। हाँ, फिर कपलर के मदद से आप जोड़ जोड़ कर जहाँ तक आपको ले जाना होगा ले जा सकते हैं। जहाँ कटने का जरूरत होगा वहाँ आप काट भी सकते हैं इन सब चीजों को। ठीक है, तो ये हमारा पीवीसी का कंड्यूट होता है। अब यहाँ पे देखो ये फ्लेक्सिबल कंड्यूट हो जाएगा। ये कौन सा होगा, फ्लेक्सिबल कंड्यूट। फ्लेक्सिबल कंड्यूट, बट कैसा, पीवीसी में लिख दे रहा हूँ, ये नॉन मेटालिक है ना। फ्लेक्सिबल नॉन मेटालिक पीवीसी कंड्यूट है ये। इसको आप ऐसे जोड़ सकते हो, जहाँ जरूरत है वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो। कहाँ का रिक्वायरमेंट होगा आपको ये मैंने ऑलरेडी पहले बता रखा है। ठीक है, चल अब इसमें जो थोड़ा सा है थ्योरी उसको आप ऐड कर लीजिए। देखिए नॉन मेटालिक में मैंने क्या बोला, पीवीसी कंड्यूट जनरली आपको पीवीसी का ही मिलेगा। जनरली जो है किसका मिलेगा, तो पीवीसी कंड्यूट ही मिलेगा। सो पीवीसी कंड्यूट आर यूज्ड nowadays as a non-metallic conduits because PVC pipes are quite flexible and they can be twisted or bent easily। ठीक है, देखिए पीवीसी कंड्यूट और जब स्टील कंड्यूट की बात करेंगे तो पीवीसी कंड्यूट थोड़ा फ्लेक्सिबल होगा। स्टील का मेटालिक है तो वो फ्लेक्सिबल उतना नहीं होता है। पीवीसी कंड्यूट को आप चाहें ना तो बेंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर बेंड मोड़ना होगा तो आप उसको मोड़ भी सकते हैं। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप थोड़ा सा मतलब उसको हीट दे करके उसको आप मोड़ सकते हैं। ठीक है ना, अधिक हीट दोगे तब तो वो पिघलने लगेगा, क्योंकि अधिक टेम्परेचर में ये नहीं रहता है। ठीक है, 60 डिग्री टेम्परेचर तक आप इसको रख सकते हो। 60 डिग्री से जैसे ही ज़्यादा टेम्परेचर होने लगेगा ये पिघल जाएगा, मतलब मेल्ट करना स्टार्ट करने लगता है आपका। ठीक है, पिघलना नहीं बोल रहे, मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है ना, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर लगा करके या दे करके उसको आप क्या कर सकते हैं, बेंड कर सकते हो। प्लास्टिक को कभी आप देखे होगे ना, हल्का सा आग का थोड़ा हीट दे करके उसको आप टेढ़ा कर देते हो, तो वैसे ही यहाँ पे भी चाहोगे तो इसको आप बेंड कर सकते हो। और ये आप देखोगे तो फ्लेक्सिबल भी होता है थोड़ा। जो ये कंड्यूट होता है पीवीसी का वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। कभी आप देखिएगा आराम से वो एकदम लचीला टाइप से होगा, लेकिन स्टील कंड्यूट जो होता है वो लचीला या फ्लेक्सिबल नहीं होता है। साइज ऑफ अ पीवीसी पाइप्स आर सिमिलर टू द मेटालिक पाइप। साइज जो होता है मेटालिक पाइप का और पीवीसी पाइप का सेम होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा आपका। ठीक है, क्योंकि अब मान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि इसका इस्तेमाल आप मोटर वायरिंग में नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली प्रेफर किसको करते हैं, तो कंड्यूट स्टील कंड्यूट को हम प्रेफर करते हैं फॉर सेफ्टी रीजन। लेकिन आप इसको भी चाहें तो आप कर सकते हैं। या भी आपको पावर वायरिंग में आप देखेंगे तो 30 से लेकर के 63 mm तक आप आराम से कर सकते हैं। घर में यूज करना हो तो हार्डली हम लोग 25 mm तक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, चलो अब एंड लेंथ ऑफ एवरी पाइप रेंजेस फ्रॉम 3 से लेकर के 10 मीटर। आपको बोले जो लेंथ होगा इतना बड़ा बड़ा जो होता है वो 3 से लेकर के 10 मीटर तक का आपका पाइप हो सकता है। अब जब आप वायरिंग करेंगे ना, जब खरीदने जाइएगा ना, तो आपको जब आप बताएंगे वहां पे तो आपको एक नहीं 10-10 15-15 पाइप दे देगा। आप लेंथ बताइएगा इतना मीटर, वो उतना मीटर में आपका जो है ना 5 10 15 जितना भी होगा वैसा करके वो पाइप दे देता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो गुच्छा में आता है। वो एक 10 मीटर का लेंथ स्टैंडर्ड है, उतना मीटर में आप लेके आइए। फिर आपको जहां जरूरत पड़ेगा उसको काटना है तो काट सकते हैं। फिर अगर मान लो उसमें कहीं जोड़ना है कुछ तो आप कपलर की मदद से उसमें ऐड भी कर सकते हैं, थ्रेडिंग कर सकते हैं उसमें। इन सब चीजों का उसमें बना रहता है करने के लिए। हैविंग थिकनेस 5 more than 2 मीटर mm सॉरी, अच्छा उसका थिकनेस जो होता है कितना होता है 2 mm। अब बोलेगा सर किसका थिकनेस, देखो थिकनेस जैसे देखो यहाँ पे आप जब देखोगे, यहाँ देखो ये वाला जो ऐसा करके गोल है, ठीक है, ये जो है गोल है। ये लेंथ जो है स्टैंडर्ड आपका 3 मीटर से लेकर के 10 मीटर तक रहता है। ठीक है, 10 मीटर तक। ये जो आपका डायमीटर है, ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये अप टू 63 mm तक रहता है ना। ये डायमीटर जो होगा इसका ये 63 mm। लेकिन ये जो कंड्यूट है ये वाला इतना सा छोटा सा इसका थिकनेस होगा कि नहीं, ये वाला जब ऐसे उंगली करोगे तो ये कुछ न कुछ थिकनेस होगा। वही थिकनेस की बात कर रहे हैं, वह थिकनेस कितना होगा 2 mm का होगा। ठीक है, ये 2 mm थिकनेस होता है। पीवीसी इज ए गुड इंसुलेटर, सो सेपरेट अर्थ सिस्टम इज रिक्वायर्ड फॉर अर्थिंग। देखो ये सब चीज मैंने पहले ही बता रखा है। क्योंकि जब आप पीवीसी पाइप यूज करोगे, जब कंड्यूट सिस्टम बता रहे थे तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि जब आप पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करिएगा ना, देखिए जब आप वायरिंग करेंगे ना, वायरिंग के दौरान आप देखिएगा कि आप जब पीवीसी पाइप यूज करेंगे तो पीवीसी पाइप में क्या होगा ना कि ऐसे करके वायर निकालेंगे और वायर निकाल के आपको सेपरेट अर्थिंग के लिए आपको देना पड़ेगा इसमें पीवीसी में। तो इसमें जब पीवीसी यूज करेंगे, चूंकि ये इंसुलेटर है
है ना, तो इसमें आपको सेपरेट अर्थिंग वायर आपको यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसी के जगह पे मैं बोलूं कि ये चीज जो है हमारा स्टील का है ना, ये चीज जो है अगर आप स्टील कंड्यूट अगर कहते हैं, या फिर चलो स्टील में ही चले जाते हैं। हाँ देखो, ये स्टील कंड्यूट जो है इसमें आप देखेंगे, ठीक है, इस स्टील कंड्यूट में क्या होता है ना, यहीं से हम क्या करेंगे ना, कनेक्ट कर देंगे सोल्डिंग वोल्डिंग करके, और यहीं से हम अर्थ कर देंगे बस। वायर लाने की जरूरत इसमें नहीं होता है, लेकिन पीवीसी में हमें रिक्वायरमेंट पड़ता है, अलग सेपरेट अर्थिंग का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि ये मेटालिक है, कंडक्टर है, इसी में लीकेज करंट वगैरह जो होगा बरीड कर सकते हो आप, ठीक है ना। उसके बाद पीवीसी को मैंने क्या बोला था कि पीवीसी पाइप जो होता है मे बी बरीड इन लाइम कंक्रीट एंड प्लास्टर विदाउट हार्मफुल इफेक्ट। इस पीवीसी पाइप को आप जो है प्लास्टर के अंदर भी रख दोगे तो कोई ज्यादा परिवर्तन या कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या करते हो, पीवीसी पाइप का ही इस्तेमाल करते हैं, चाहे वह मोस्टली केसेस में जब आप पावर वायरिंग में चले जाएंगे, जहाँ इंडस्ट्री वगैरह में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको मिलेगा कंड्यूट जो होता है स्टील कंड्यूट आपको मिलेगा। लेकिन मोस्टली घर वगैरह में आप जितना जगहों पे देखेंगे वहाँ पे आपको कौन सा मिलेगा, तो पीवीसी कंड्यूट ही आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। चल ये देख लीजिए, आपका पीवीसी कंड्यूट कुछ ऐसा होता है, फ्लेक्सिबल होगा आपका, ठीक। चलो आगे हम बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ द टाइप ऑफ द पाइप, है ना। टाइप ऑफ द पाइप करने का मतलब है कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा पाइप लगाना है, मतलब कि पीवीसी पाइप यूज करना है या फिर स्टील पाइप यूज करना है। समझ रहे बात को, कोई ना कोई फैक्टर होगा ना जिस आधार पे हम डिसाइड करेंगे कि पीवीसी कंड्यूट यूज करें या फिर आप स्टील कंड्यूट यूज करें। तो वही चीज यहाँ पे आपको बताएं, जैसे मान लेते हैं कि आपको टेम्परेचर लेते हैं, एक फैक्टर हम टेम्परेचर ले लेते हैं, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की बात करें या हम नॉर्मल टेम्परेचर, तो वैसा जगह मान ले हम कि वैसा जगह देखें जहां पे कि टेम्परेचर ज्यादा है, तो जब आप पीवीसी कंड्यूट को यूज करेंगे ज्यादा टेम्परेचर पे, तो पीवीसी कंड्यूट क्या होगा, मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा। तो जहां अधिक टेम्परेचर होगा वहां पे आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, स्टील कंड्यूट का यूज करना पड़ेगा। तो इस तरह से कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जिसको कि हम ध्यान में रखते हुए डिसाइड करते हैं कि कौन सा कंड्यूट हमको यूज करना है, कि अब पीवीसी कंड्यूट यूज करना है या फिर स्टील कंड्यूट यूज करना है। सो सिलेक्शन ऑफ द टाइप ऑफ अ कंड्यूट, हेडिंग बना लीजिएगा, सिलेक्शन ऑफ द टाइप ऑफ अ कंड्यूट। मेटालिक और पीवीसी कंड्यूट्स आर इक्वली पॉपुलर इन इलेक्ट्रिक इंसुलेशन, दोनों पॉपुलर है अपने अपने लोकेशन पे, कह लीजिए अपने अपने जगह पे, अपने अपने फायदे के लिए दोनों क्या है, पॉपुलर है। सिलेक्शन ऑफ द टाइप ऑफ अ कंड्यूट डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग क्राइटेरिया या फॉलोइंग फैक्टर्स कह सकते हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स है जिसपे कि यह क्या करता है, डिपेंड करता है। लाइक टाइप ऑफ लोकेशन, आप कैसे लोकेशन में इसको यूज कर रहे हैं, है ना। आपका घर कैसा लोकेशन में, ठंडा प्रदेश में है कि गर्म प्रदेश में है, कैसे जगह पे आप यूज कर रहे हैं। आप ऐसे लोकेशन में तो नहीं यूज कर रहे हैं जहां पे कि बहुत अधिक टेम्परेचर हो, समझ रहे हैं या, तो उस आधार पे भी आप क्या कर सकते हैं डिसाइड, जहां के ज्यादा टेम्परेचर होगा वहां पे आप पीवीसी कंड्यूट को यूज नहीं कर सकते, वहां पे आपको स्टील कंड्यूट यूज करना होगा। और जहां कम टेम्परेचर है तो डेफिनेटली, बहुत कम टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए, अगर बहुत कम टेम्परेचर होगा तो जो कंड्यूट होगा वह फ्रैक्चर हो जाएगा, अगर पीवीसी कंड्यूट होगा तो फ्रैक्चर हो जाएगा। बहुत कम टेम्परेचर भी अगर रहेगा तब भी आपको स्टील कंड्यूट यूज करना होगा, अगर अधिक टेम्परेचर है तब भी स्टील कंड्यूट यूज करना होगा, समझ रहे हैं। बर्फीले प्रदेश वगैरह में अगर आप पीवीसी का यूज करेंगे तो क्या होगा, जम जाएगा, जमने के बाद फ्रैक्चर हो जाएगा, मतलब टूटने लगा, कर 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 कहते हैं ना, दरार करना, ऐसे करके वो एकदम टूट के बिखर जाएगा, समझ रहे हैं। तो वहां पे स्टील कंड्यूट का यूज करना पड़ेगा। तो वही है, कैसे लोकेशन पे आप लगाएंगे उस आधार पे, आउटडोर है या इंडोर, आप उसको आउटडोर वायरिंग के लिए कर रहे हैं या इंडोर वायरिंग के लिए कर रहे हैं, दोनों चीज बताएं, आउटडोर और इंडोर दोनों बताएं। जो ओपन एरिया में होता है उसको हम आउटडोर बोल रहे हैं, इंडोर में मतलब इनक्लोज एरिया रहता है तो उसको इंडोर बोल रहे हैं, ठीक है। इंस्टॉलेशन पिछले लेक्चर में मैंने बता रखा है आपको, ठीक है। तो इस आधार पर भी आप टाइप ऑफ कंड्यूट को डिसाइड करते हैं। टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर कैसा है वहाँ का, ड्राई है या डैम्प्ड है या एक्सप्लोजिव है या करोजिव है। अगर मान लो कोई एटमॉस्फेरिक में हम देखते हैं कोई करोजिव है, मतलब जहाँ पे कि बहुत आसानी से जंग लग सकता है ना, डैम्प वाला है मतलब भींगा हुआ है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई करोजिव एरिया में आप अगर यूज करते हैं तो वहां पे अगर स्टील कंड्यूट यूज करेंगे तो उसमें तो बहुत जल्दी रस्टिंग हो जाएगा, रस्टिंग होने से कारण हमारा क्या होगा, कंड्यूट का लाइफ कम हो जाएगा, कंड्यूट जल्दी से डिटोरिएट करेगा और खराब हो जाएगा। तो वैसे जगह पे हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो पीवीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारा फैक्टर को आप देखते हुए कह सकते हैं कि हम उसको डिसाइड करते हैं कि पीवीसी यूज करना है या फिर स्टील कंड्यूट यूज करना है। सूखा प्लेस है, सूखा प्लेस में आसानी से आप चाहें
तो बहुत मतलब अधिक टेम्परेचर नहीं करे, सूखा प्लेस पे आप पीवीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है कि वहां पे हम स्टील कंड्यूट का यूज करें, समझ रहे हैं? तो ऐसे करके आप इसमें भी डिसाइड कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड वर्किंग टेम्परेचर, दिस इज इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर अगर मान लो कहीं पे वर्किंग टेम्परेचर हमारा 80 डिग्री सेल्सियस है, ऐसा टेम्परेचर जगहों पे हमें ये काम इसको लगाना है, समझ रहे हैं? आदमी तो झुलस के मर जाएगा 40-50 डिग्री सेल्सियस में, तो मतलब परेशान होने लगता है। तो 80 डिग्री सेल्सियस पे तो जाने लगा। तो जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पे हम पीवीसी का अगर यूज करते हैं तो वो क्या होगा, पीवीसी मेल्ट करने लगेगा। तो वैसे सिचुएशन में हम स्टील कंड्यूट का यूज कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर कम है, बिल्कुल कम है, तब भी आप पीवीसी का यूज नहीं कर सकते, वो जम के टूट जाएगा। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे आप पीवीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक 25 डिग्री 30 डिग्री जो टेम्परेचर है, 40-45 जो रहता है, अभी तो 40-40 डिग्री हीट हो जाता है। ठीक है, वहां तक आप जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे पीवीसी कंड्यूट का यूज कर सकते हैं। मतलब जहां तक उसका बर्दाश्त करने का होगा कंड्यूट का, वहां तक आप इसको यूज कर सकते हैं। एस्टिमेटेड कॉस्ट, भैया ये भी एक महत्वपूर्ण है। आप मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है और आप स्टील कंड्यूट लगाने का ख्वाब देख रहे हैं, तो पैसा कहाँ से आएगा भाई? कर्जा ले लो, ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप अपना देखेंगे ना कि आपका बजट कितना है। अगर बजट आपका ठीक है, कंड्यूट को आप कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप स्टील कंड्यूट लगा सकते हैं। लेकिन बजट है नहीं और आप चाह रहे हैं स्टील कंड्यूट लगाना, तो वो भी आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको अधिक पैसा लगेगा जो कि बाद में आपको कहीं ना कहीं परेशानी देगा। तो कॉस्ट भी इंपॉर्टेंट है। आपका स्टील कंड्यूट डेफिनेटली महंगा होगा कंपैरिजन टू पीवीसी कंड्यूट। तो कॉस्ट आप देखोगे जैसा आपका जेबी अलाउ करेगा, पैकेट आपका जैसा अलाउ करेगा, जितना आपका बजट होगा उस हिसाब से आप क्या करोगे, यूज कर सकते हैं। अलाउबल वेट ऑफ द कंड्यूट रन्स, अब भैया ये भी देखिएगा, स्टील कंड्यूट यूज करते हैं तो आपका वो वजन ज्यादा हो जाएगा, है ना, वजन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जब आप पीवीसी कंड्यूट यूज करेंगे तो वजन क्या होगा, उसका कम होगा। यह भी आपको ध्यान में रखना। साइज ऑफ अ कंड्यूट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि कितने साइज का यूज करना है, कहाँ यूज करना है, इंडस्ट्री में, घर में 25 mm का चाहिए, 15 mm का चाहिए, 10 mm, उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, कंड्यूट को भी आप डिसाइड कर सकते हो। तो ये सारे फैक्टर्स हैं कुछ जिसके आधार पे आप कंड्यूट का डिसाइड कर सकते हैं कि कितने mm का पाइप होना चाहिए। ये सब आपको बताएंगे कि कैसे डिसाइड करेंगे, है ना। ये सब तो फैक्टर है कि हम कंड्यूट को कैसे डिसाइड करें कि स्टील कंड्यूट लगाएं या पीवीसी कंड्यूट लगाएं, ठीक है ना। तो ये सब आपका वेरिएबल रहता है, तो ये सब ध्यान से आप लिख लीजिएगा। आगे जो है यहाँ पे देखिए, कंपैरिजन ऑफ अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरिंग। हमें क्या है कि अलग अलग प्रकार के वायरिंग जो है उसके कंपैरिजन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के जो वायरिंग है उसके कंपैरिजन के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे आप एक टेबल इस तरह से बना लीजिएगा, इस प्रकार से आप एक टेबल बना लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल बनाने के बाद जो है ना आप कुछ इस तरह से इसको कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखिएगा, इधर सीरियल नंबर लिखिएगा। पहला है केजिंग कैपिंग, अब ये सब आपको बता के रखें, ठीक है, ये सब टाइप जो है आपको मैंने बताया है। उसके बाद टीआरएस, या इसी को हम बोलते थे सीटीएस, है ना, सीटीएस बोलते थे या टीआरएस बोलते थे या बैटन वायरिंग होता था। अब ये हमारा लेड सीट कवर हो गया, ये लेड सीटेड केबल हमारा रहता था, लेड सीटेड। इसके बारे में ये भी टाइप किसका था, बैटन वायरिंग का ही था। यहाँ पे देखिए बैटन वायरिंग, और अगला है आपका कंड्यूट वायरिंग। बहुत आपको अगर ऐड करना होगा तो आप ऐड कर लीजिएगा एक क्लीट वायरिंग को, ठीक है, हो जाएगा आपका ऑलमोस्ट सारा चीज इसमें कवर हो गया। अब अगर आपको पता होगा वायरिंग के बारे में, वायरिंग मेथड के बारे में आपने अगर पढ़ा है, तो एक एक चीज को आप आसानी से खुद से लिख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि यही एकदम पूरा कॉपी पेस्ट करना है। जैसे मान लीजिए मटेरियल है, अब मान लीजिए जब कैजिंग कैपिंग कर रहे थे तो कौन कौन सा मटेरियल यूज कर रहे थे, पीवीसी कैजिंग था एंड कैपिंग था, पीवीसी वायर था, वुडन, गुट्टी, स्क्रूज, ब्लॉक्स, बोर्ड्स, ये सब आप इस्तेमाल कर रहे थे। किसमें भाई, तो कैजिंग कैपिंग में, है ना। गुट्टी तो आपको पता होगा, गुट्टी यूज कर रहे थे, कैजिंग कैपिंग यूज कर रहे थे, स्क्रू यूज कर रहे थे, ये सब तो बेसिकली आपको पता होगा, ठीक है। जब हम टीआरएस की बात करें, एलसीसी की बात करें, इसमें देखिए बैटन आप यूज कर रहे थे, यहाँ पे टीआरएस यूज कर रहे थे, गुट्टीज था, स्क्रूज था, नेल्स था, क्लिप्स था, बोर्ड्स था, ब्लॉक्स था, ये सब आप यूज करते थे। सेम मटेरियल इधर भी लगेगा, अंतर सिर्फ क्या होगा, सीटीएस की जगह पे यहाँ पे हमको एलसीसी लेड सीटेड केबल यूज करना पड़ेगा, बाकी कुछ भी अंतर नहीं है, सेम आएगा। जब हम इधर बात करें मेटल और पीवीसी में, कंड्यूट वायरिंग में,
अब जब मेटल यूज करेंगे और पीवीसी, तो यहाँ पे भी क्या अंतर आएगा, सिर्फ आपको मेटल कंड्यूट का डिफरेंसेस आएगा, बाकी आपको ऑलमोस्ट सेम पड़ेगा। सेडल्स लगाना है, हुक्स, वुडन, गुट्टी, ये सब आपको लगाना है, ठीक है। इसमें पीवीसी में भी आपका वही होगा। जब हम कॉस्ट का बात करेंगे तो केजिंग कैपिंग में फेयरली चीप होता है, ठीक, और ये तो बिल्कुल चीप होगा, बिल्कुल चीप होगा आपका केजिंग कैपिंग में। जब बैटन की करेंगे तो ये चीप होता है। एक्सपेंसिव हो जाता है एलसीसी, लेड सीटेड में, खाली केबल के कारण महंगा हो जाता है, क्योंकि लेड सीटेड केबल हम यूज कर रहे हैं, वायर्ड यूज कर रहे हैं, इस कारण से ये क्या हो गया, महंगा हो गया कंपैरिजन टू दी। ये दोनों तो एक्सपेंसिव हो ही जाता है, मतलब यहाँ पे मेटल कंड्यूट यूज करने के कारण हमारा ये महंगा हो जा रहा है, एक्सपेंसिव हो जा रहा है, और ये हमारा क्या है, चीप है। सिमिलरली वैसे ही आप यहाँ पे बात करेंगे लाइफ का, लाइफ देखिए फेयरली लॉन्ग, लॉन्ग लॉन्ग, वेरी लॉन्ग और लॉन्ग। यहाँ देखिए चूंकि मेटल कंड्यूट यूज कर रहे हैं, इसलिए सबसे ज्यादा लाइफ हमारा क्या है, मेटल कंड्यूट सिस्टम का। उसके बाद सब ऑलमोस्ट हमारा क्या है, सेम है, और ये फेयरली लॉन्ग है। मैकेनिकल प्रोटेक्शन, मैकेनिकल प्रोटेक्शन में सबसे अच्छा प्रोटेक्शन आप देखेंगे मेटल कंड्यूट में, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन मेटल कंड्यूट में है। उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद आपका केजिंग कैपिंग, ये सब में आपका जाएगा। प्रोटेक्शन की बात करें, सबसे अच्छा प्रोटेक्शन भी आप देखेंगे, ध्यान से देखिए, प्रोटेक्शन सबसे अच्छा हमारा किसमें है, तो मेटल कंड्यूट में है, ठीक है। प्रोटेक्शन सबसे ज्यादा किसमें, मेटल कंड्यूट में है। बाकी देखो यहाँ केजिंग कैपिंग करें तो प्रोटेक्शन नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं है, ठीक है। चलो आगे हम बढ़ते हैं, सेफ्टी, लेबर, ये सब आप एक बार करके इसको देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी वही है, गुड बैड गुड बैड गुड बैड, ऐसे चलेगा, ठीक है। ये सब आप करें। नेचर ऑफ एप्लीकेशन, ये जरूर एक बार ध्यान रखिएगा। ऑफिस ओनली फॉर कंप्यूटर वायरिंग, जब आप केजिंग कैपिंग की बात करते हैं तो केजिंग कैपिंग आपको बताए थे कि कंप्यूटर वगैरह जहां लगेगा ऑफिस वगैरह में, तो वहां पे आपको ये ज्यादा मिलेगा देखने को। आप देख लीजिएगा एक बार, कभी मौका मिले, एग्जाम वगैरह ऑनलाइन देने जाइएगा ना, तो वहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर लगे होते हैं, सिस्टम लगे होते हैं, तो वहाँ पे आपको जो है अच्छा खासा आपको इस प्रकार का वायरिंग दिखेगा, केजिंग कैपिंग। डोमेस्टिक एंड ऑफिस बिल्डिंग में आपको मिलेगा ये बैटन वायरिंग, ठीक है। ये भी आपको लेड सीटेड भी मिल जाएगा आपको डोमेस्टिक ऑफिस में। वर्कशॉप वगैरह में आपको मिलेगा मेटालिक कंड्यूट, ठीक है, मेटालिक कंड्यूट, और डोमेस्टिक में आप पीवीसी। ये एक चीज जरूर ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये पूछा हुआ है कि वर्कशॉप में हम कौन सा वायरिंग यूज करते हैं, ठीक है ना। वर्कशॉप में हम कौन सा वायरिंग यूज करते हैं, तो वर्कशॉप में हम मेटालिक कंड्यूट यूज करते हैं, या फिर आपको नॉर्मली दे दिया जाएगा कंड्यूट वायरिंग, तो आप डेफिनेटली टिक करिएगा कंड्यूट वायरिंग, ठीक है। चलो तो इसको आप कर लेना, नोट कर लेना, लिख लेना इसको आप, ठीक। अच्छा, इसी में आपको मैं बता रहा हूं, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कंपैरिजन बिटवीन मेटल एंड पीवीसी, है ना। मेटालिक कंड्यूट और पीवीसी कंड्यूट में क्या क्या डिफरेंसेस है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ये भी आपके सिलेबस का ही पार्ट है, टॉपिक में होगा, आप एक बार सर्च कर लीजिएगा, है ना। देखिए इसमें क्या क्या हो सकता है। मेटल कंड्यूट है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, पहले मेटल कंड्यूट, फिर लिखिएगा पीवीसी कंड्यूट, सीरियल नंबर कुछ इस तरह से आप ऐसे करके लिख दीजिए। देखिए, प्रोवाइड्स गुड फिजिकल प्रोटेक्शन टू केबल, भैया डेफिनेटली जब आप पीवीसी की बात करेंगे और मेटालिक कंड्यूट की बात करेंगे, तो जो भी उसके अंदर वायर गया हुआ या केबल गया हुआ, अधिक प्रोटेक्ट कौन करेगा, मेटालिक कंड्यूट प्रोटेक्ट करेगा। तो जो भी केबल उसमें रहता है वो ज्यादा प्रोटेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मेटालिक कंड्यूट, है ना। मेटालिक कंड्यूट के हेल्प से वो ज्यादा प्रोटेक्टिव होता है, ज्यादा सुरक्षित रहता है, तो इसलिए मेटालिक कंड्यूट में ये क्या होता है, गुड फिजिकल प्रोटेक्शन होता है केबल का, कंपैरिजन टू पीवीसी इसमें थोड़ा कम होता है, कंपैरेटिवली पुअर। सिर्फ यही दोनों के बीच में हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, मेटालिक कंड्यूट और पीवीसी कंड्यूट में, ठीक है ना। तो डेफिनेटली इसमें ज्यादा प्रोटेक्शन होगा, इसमें कम प्रोटेक्शन हो, क्योंकि वो पीवीसी का बना हुआ और ये किसका बना हुआ है, स्टील का बना हुआ है। वेट मोर फॉर ए गिवन लेंथ, अगर मान लो 10 मीटर का लेंथ है हमारे पास दिया हुआ, तो आप देखिए ये स्टील का है और ये पीवीसी का है, तो ज्यादा वेट किसका होगा, स्वाभाविक है स्टील का होगा। तो सेम लेंथ के लिए जब हम देखेंगे ना, तो पीवीसी का वेट कम होगा और जो मेटालिक कंड्यूट है उसका वेट अधिक होगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, इस चीज को आप ध्यान से कर लीजिएगा, इसका वेट जो होता है ज्यादा होता है। नीडेड अ स्किल एंड टाइम फॉर इंस्टॉलेशन, ठीक है। इसमें जो कंड्यूट की बात करेंगे, स्टील कंड्यूट की बात करेंगे, तो इसमें एक तो पहले स्किल वर्कर का भी जरूरत पड़ेगा और दूसरा टाइम भी अधिक लगेगा कंपैरिजन टू पीवीसी में। तो इसमें हमारा क्या है, नीड लेस स्किल एंड टाइम, कम समय भी लगेगा और कम मतलब कंपैरिजन टू इसका ज्यादा स्किल का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक ड्यू टू लीकेज, देखिए चूंकि ये स्टील है,
कंडक्टिंग मटेरियल यूज कर रहे हो, तो इसमें कभी भी किसी भी प्रकार का अगर लीकेज करंट आया तो क्या होगा, अगर आप कभी भी खुदा न खास्ते संपर्क में आ जाते हैं मेटालिक कंडक्ट में, तो वह लीकेज करंट आपके बॉडी के थ्रू फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, आपको शॉक फील हो सकता है, झटका हो सकता है, लग सकता है ना। लेकिन पीवीसी में ऐसा नहीं होगा। पीवीसी हमारा ऑलरेडी एक इंसुलेटेड मटेरियल है, इंसुलेटर है, जिसमें कि लीकेज करंट फ्लो ही नहीं करता है, इसलिए इसमें नो रिस्क एज ए पीवीसी इज एन इंसुलेटर। इसमें किसी भी प्रकार का कोई लीकेज करंट से शॉक या झटका लगने का कोई चांस या रिस्क नहीं होता है। गुड अर्थ कंटिन्यूटी अवेलेबल थ्रू द पाइप इटसेल्फ। देखो मैंने बोला था इसमें कि जब आप स्टील कंड्यूट यूज करेंगे तो आप पाइप को ही अर्थ से कनेक्ट कर देते हो, किसी भी प्रकार का सेपरेट अर्थिंग करने का जरूरत नहीं होता है। अब अगर नहीं करोगे अर्थिंग, तभी जाकर के ये इलेक्ट्रिक शॉक होने का पॉसिबिलिटी रहेगा ड्यू टू लीकेज। लेकिन अर्थिंग करोगे तो जो भी लीकेज होगा वो अर्थ में बरीड हो जाएगा, ठीक है। पीवीसी में हम लोग को क्या होता है, नॉट पॉसिबल, सेपरेट अर्थ वायर रिक्वायर्ड, अलग से आपको अर्थिंग करने की जरूरत है, अलग से आपको अर्थिंग करने की आवश्यकता है, ठीक, किसमें, पीवीसी में। आगे देखते हैं, कैन बी यूज्ड इन ए गैस लाइट एंड एक्सप्लोजिव एरिया आप कह लेते हैं, ठीक है। चल देखो इसको क्या है, गैस एक्सप्लोजिव प्रूफ इंस्टॉलेशन, जहां पे एक्सप्लोजन एरिया है मान लीजिए, ठीक है, या फिर जहां पे आप मान लीजिए कोई गैस ऐसा निकल रहा है जो कि फ्लेमेबल हो, है ना, वही चीज बोला जा रहा है गैस लाइट एंड एक्सप्लोजिव पोर, तो वहां पे अगर आप स्टील कंड्यूट का इस्तेमाल करते हैं तो वो अच्छा है हमारे लिए, है ना, वो अच्छा है कि वह सेफ्टी एक तरह से प्रोवाइड करेगा, फायर वगैरह से ज्यादा बचाएगा वो, लेकिन आपका यहाँ पे नॉट सुटेबल, आप एक्सप्लोजिव एरिया में इसको आप नहीं लगा सकते, या गैसी माइंस हो गया, इन सब जगहों पे आप इसको यूज नहीं कर सकते, नॉट सुटेबल है। नॉट रेसिस्टेंस करेजन नीड्स प्रोटेक्टिव कोटिंग। अब देखो चूंकि हम लोग यूज कर रहे हैं स्टील, और स्टील आपको देखिएगा कि अगर रह जाता है भीगा हुआ एरिया में तो जल्दी से उसमें क्या होगा, रस्टिंग होगा, जंग लगना जो बोलते हो, तो जल्दी जंग लगेगा, है ना। तो इससे बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उस पर कोटिंग लगाना पड़ेगा, उस पर लेयर चढ़ाना पड़ेगा, पेंट करना पड़ेगा, तब जाकर के वो क्या होगा, बचेगा, है ना, उस पर जंग थोड़ा लेट से लगेगा। लेकिन जब हम पीवीसी की बात करते हैं, पीवीसी में जंग लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगता, ठीक है। सो वही चीज है रेसिस्टेंस टू करोजन, मतलब ये इसमें जंग लगने का कोई चांस नहीं है, जंग नहीं लगता है, ठीक है। लार्ज एम्बिएंट टेम्परेचर रेंज, देखो 8वां में कह रहे हैं कि लार्ज एम्बिएंट टेम्परेचर, अगर अधिक टेम्परेचर भी रहेगा तो वहां पे आप स्टील कंड्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं ना, मान लीजिए 100 डिग्री ही रख दे तो स्टील कंड्यूट को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पे जाइएगा तो पीवीसी हमारा क्या होगा, मेल्ट करना स्टार्ट कर देगा। देखिए सुटेबल फॉर लिमिटेड टेम्परेचर रेंज, at a temperature above 60 degree the conduit starts melting, at a very low temperature the conduit cracks। अगर मान लीजिए कि 60 डिग्री टेम्परेचर से अधिक होता है तो पीवीसी कंड्यूट क्या होगा, मेल्ट करना स्टार्ट कर देगा, और अगर बहुत कम टेम्परेचर भी होता है तो जो पीवीसी कंड्यूट होगा वह क्रैक करना स्टार्ट कर देगा। तो आप नॉर्मल टेम्परेचर के लिए पीवीसी कंड्यूट का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर वैसे लोकेशन पे आपको यूज करना है, वैसे जगह पे यूज करना है जहां पे कि टेम्परेचर आपका अबव देन 60 डिग्री सेल्सियस है, तो आप स्टील कंड्यूट का इस्तेमाल कीजिए, वो मेल्ट नहीं करेगा। या कम टेम्परेचर पे आपको यूज करना है, लाइक 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सेल्सियस पे यूज करना है, या नेगेटिव में यूज करना है, तो वहां पे भी आप स्टील कंड्यूट का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो जो होगा ब्रेक नहीं होगा और ना ही वह मेल्ट होगा ड्यू टू हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली। समझे बात को। तो ये भी आपका एक हो जाता है कंपेरिजन। फायर रेसिस्टेंस, और ये हमारा नॉन फायर रेसिस्टेंस, एक तो ये भी बहुत बढ़िया एडवांटेज है। स्टील कंड्यूट में अगर मान लीजिए किसी भी शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग जाता है तो स्टील में नहीं लगेगा, स्टील कंड्यूट में ये सेफ रहेगा। लेकिन जब हम पीवीसी की बात करेंगे तो पीवीसी कंड्यूट को अगर आप यूज करते हैं तो अगर शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगा तो वो पीवीसी पूरा मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो वो हमारा क्या होगा, डैमेज हो सकता है। अगला है आपका मोर कॉस्टली और लेस कॉस्टली। तो डेफिनेटली स्टील कंड्यूट जो होगा अधिक कीमती होगा, अधिक दाम होगा उसका, अधिक कॉस्ट होगा, और जो पीवीसी कंड्यूट होगा उसका कॉस्ट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। पीवीसी जो होगा उसका कॉस्ट कम होगा। तो इजिली आप जो है ये कंपैरिजन कह सकते हैं, या जो ये अंतर है आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, है ना, आसानी से इसको आप खुद से भी ट्राई कीजिएगा तो इसको आप कंपेयर कर सकते हैं कि स्टील कंड्यूट और पीवीसी कंड्यूट में क्या डिफरेंसेस है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। आज हम लोग इतना ही रखेंगे, नहीं तो फिर वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा।
तो फिर शायद आप ही फिर कुकू कुकू करने लगिएगा, ये सर वीडियो बड़ा हो जाता है, कम बनाइए, छोटा बनाइए, लाइक दैट तुरंत आप लोग कुकू कुकू करने लगते हो, है ना। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, राइट। अगर आपको कोई क्वेरीज हो या कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहां पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप टेक्स्ट करके भी पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपका जो भी क्वेरीज हो उसको मैं सॉल्व कर सकूं, या किसी भी प्रकार का कोई फीडबैक हो तो जरूर बताइए, ताकि उसे भी रेक्टिफाई किया जा सके, उसको भी रिमूव किया जा सके, ठीक है। चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।